दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अभी हाल ही में आपने रशिया और यूक्रेन के बीच के वॉर की खबर सुनी होगी और ये आपने देखा भी होगा कि कैसे रशिया ने अपने टेक्नोलॉजिकल और मॉडर्न हथियारों से यूक्रेन में भारी तबाही कर दी, जान और माल के कितने नुकसान किए। दोस्तों, क्या आपने ये सोचा है कि सिर्फ दो देश जब लड़े तो ये हाल हुआ। सोचिए जरा, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ होगा तो क्या माहौल होगा। पूरी दुनिया में जहां एक नहीं दो नहीं बल्कि 30 देशों ने एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई की। आइए इस वीडियो में मैं आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में बताता हूं कि क्यों हुआ आखिर वर्ल्ड वॉर और रिजल्ट क्या रहा। उस वक्त दुनिया की दो बड़ी ताकतों के बीच का युद्ध था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जहां एक तरफ एलाइड पावर थी वहीं दूसरी तरफ सेंट्रल पावर थी। एलाइड पावर में रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और जापान जैसे देश थे। वहीं सेंट्रल पावर में सिर्फ 3 देश थे, एस्ट्रो हंगेरियन, जर्मनी और ऑटोमन एम्पायर। इस वर्ल्ड वॉर में कोई एक वजह नहीं थी, इसमें कई कॉज थे जिन्होंने दुनिया को देखने और समझने का तरीका पूरी तरह से बदल दिया था। जिसमें से सबसे पहला रीजन मिलिट्री रीजन था। हर कंट्री ने खुद को मॉडर्न हथियारों से लैस करने की कोशिश की। सभी देशों ने उस वक्त जो भी डिस्कवरी होने वाली मशीन गन थी, टैंक, बंदूक और 3 बड़े बड़े जहाज, बड़ी आर्मी का कॉन्सेप्ट लाया गया। इन्हीं सभी चीज़ों में ब्रिटिश और जर्मनी दोनों काफ़ी आगे थे। इनके आगे होने की वजह इन्हीं देशों में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का बढ़ना था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से ये देश बहुत ज़्यादा डेवलप हुए और अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ाया। इन्हीं दोनों देशों ने अपने इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस का इस्तेमाल अपनी आर्मी की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए किया। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में मशीन गन की मैन्युफैक्चरिंग की जाने लगी। यहीं से मॉडर्न आर्मी का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था। दूसरा रीज़न था अलग अलग ट्रीटीज़, यानी यूरोप में 19वीं सेंचुरी के दौरान पावर में बैलेंस बनाने के लिए अलग अलग कंट्रीज़ ने अलायंस यानी ट्रीटी शुरू की। उस वक्त ट्रीटीज़ चुपके से होती थी। जैसे ईयर 1882 में ट्रिपल अलायंस बना। 1882 में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली के बीच ट्रीटी हुई थी। 1904 में ब्रिटेन और रशिया के बीच कॉर्डियल इंटेंट नाम की ट्रीटी हुई। 1907 में फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया के बीच ट्रिपल इंटेंट हुआ। इसी तरीके से तीसरा रीज़न था इम्पेरियलिज्म। उस वक्त वेस्टर्न यूरोपीय कंट्री ये चाहते थे कि उनके कॉलोनीज अफ्रीका और एशिया में भी फैलें। इस इंसिडेंट को स्कैम्बल ऑफ अफ्रीका यानी अफ्रीका की दौड़ भी कहा गया। इसका मतलब था कि अफ्रीका अपनी जितनी ज़्यादा एरिया बचा सकता है बचा ले, क्योंकि उस वक्त अफ्रीका का एरिया बहुत बड़ा था। ईयर 1880 के बाद जब सभी बड़े देश अफ्रीका पर कब्जा कर रहे थे, इन्हीं देशों में फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम जैसे देश थे। इन सभी देशों की लीडरशिप ब्रिटेन कर रहा था, जो पूरी दुनिया के 25% हिस्सों पर काबिज था। चूंकि ये 25% के हिस्सों पर काबिज था, इसलिए इसके पास सोर्सेज बहुत ज़्यादा थे, जिसकी वजह से इनकी मिलिट्री पावर बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई थी। चौथा रीज़न आता है नेशनलिज्म का। 19वीं सेंचुरी में पैट्रियोटिज्म यानी देशभक्ति की भावना ने पूरे यूरोप को अपने पाले में ले लिया था। जर्मनी, इटली और बाकी जो बचे बाल्टिक देश थे, सब जगह राष्ट्रवाद पूरी तरीके से फैल चुका था। इसी वजह से ये वॉर ग्लोरी ऑफ वॉर कहलाया। इन देशों को लगने लगा कि कोई भी देश लड़ाई लड़कर और जीत के ही महान बन सकता है। इसी तरह देश की महानता को उसके एरिया से जोड़कर देखे जाने लगा। इसके साथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न जो था वो था आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड, जो कि ऑस्ट्रिया के प्रिंस थे। इन पर जून 1914 को गर्मियन प्रिंसेप नाम के एक आदमी ने हमला कर दिया और इनको मार दिया। इनकी असैसिनेशन के बाद साइबेरिया को धमकियां मिलना शुरू हुईं। ऑस्ट्रिया को ऐसा लगा कि साइबेरिया, जो कि बॉस्ट्रिया को आज़ादी दिलाने में मदद कर रहा था, इस असैसिनेशन में शामिल है
ऑस्ट्रिया ने इस असैसिनेशन के बाद साइबेरिया को अल्टीमेटम दे दिया था कि वो जल्द ही सरेंडर कर दे और साइबेरिया ऑस्ट्रेलिया के सबऑर्डिनेट यानी अधीन हो जाए। इस मसले पर साइबेरिया ने रशिया से मदद मांगी और रशिया को पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस करने का मौका मिल गया। ऐसा होते देख धीरे धीरे ये दो देशों की लड़ाई न होकर वर्ल्ड वॉर में बदल गया। वहीं दूसरी तरफ बाल्कन एरिया में भी अनस्टेबिलिटी थी। बाल्कन एरिया को यूरोप का पाउडर केक कहा जाता है। पाउडर केक का मतलब होता है बारूद से भरा कंटेनर जिसमें कभी भी आग लग सकती है। फिर शुरू होता है वर्ल्ड वॉर। इस वर्ल्ड वॉर में इंडिया का भी रोल रहा। इस वॉर में लगभग 13 लाख ब्रिटिश इंडियन आर्मी की तरफ से लड़ने वाले भारतीय सैनिक गए, जिसमें 50,000 सैनिकों को शहादत मिली। एक भारतीय पैदल सैनिक का मंथली इनकम उस वक्त 11 रुपए हुआ करती थी और ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस को पार्टिसिपेट करने के लिए वर्ल्ड वॉर में इन रुपए को मंथली इनकम को बढ़ा दी गई थी। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हुआ उसका रिजल्ट बहुत ही डिजास्ट्रस था। 1918 में जर्मन इन्वेजन के बाद एलाइड आर्मी की काउंटर अटैक ने जर्मन आर्मी को वापसी के लिए मजबूर कर दिया। अक्टूबर 1918 में तुर्की और ऑस्ट्रिया ने सरेंडर कर दिया, जिससे जर्मनी अकेला पड़ गया। बाद में जर्मनी की हार हुई और वहां सत्ता भी बदली। नई सत्ता के आने से सीज फायर अनाउंस किया गया और साइन किया गया और इस तरीके से 11 नवंबर 1918 को जाकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। आपको ये जानकर काफी अफसोस होगा कि इस वॉर में 1 करोड़ 10 लाख सिपाही और लगभग 60 लाख कॉमन इंसान मारे गए। इस वॉर ने पूरी दुनिया को रिसेशन में ला दिया और इस वॉर के बाद अमेरिका एक पावरफुल नेशन के तौर पर उभरा था। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में कुछ समझ में आया होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अगर आप ये चाहते हैं कि हम वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में भी वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए